हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभांकर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रैक्शन एंड कमिटमेंट। डिस्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं एंड हमारे काम पे हम लोग कैसे कमिटेड रह सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ हम लोग सीख सकते हैं विराट कोहली से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही सुना, विराट कोहली से हम लोग ये सीख सकते हैं। तो चलिए मैं विराट कोहली का वो जीवन का वो छोटा सा इंसिडेंट, छोटा है लेकिन इसका मर्म बहुत बड़ा है, तो छोटा सा वो इंसिडेंट चलिए हम लोग शेयर करते हैं एंड वीडियो के एंड में उसके बाद बताएंगे कि मैं ये कैसे अपने लाइफ पे उतारा हूँ एंड रिज़ल्ट मिला है। एंड ये बहुत इजी है, बहुत इजी है दोस्त, आप बिलीव नहीं कर सकोगे इतना इजी है डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करना एंड अपने काम पे कमिटेड रहना। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। विराट कोहली जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे दिल्ली कर्नाटका के मैच पे, वो घर गए थे क्योंकि दिल्ली का लड़का था, पहले दिन टेस्ट मैच खेला, 46 नॉट आउट आया था, तो वो घर गया अपने फैमिली से मिलने। तो मिल के वापस आया, उसके माताजी ने फ़ोन किया रात को कि योर फादर एक्सपायर्ड। जी हाँ, आपने ठीक ही सुना, योर फादर एक्सपायर्ड, उनके पिताजी गुजर गए थे। तो वो सुन के ही वॉज जस्ट शॉक्ड, क्योंकि अगले दिन उसको मैच था, टेस्ट सीरीज़ था, खेलने जाना था, 46 नॉट आउट था, खेलने जाना था उसको, तो ही वॉज शॉक्ड। तो उन्होंने क्या किया, उसको पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कल खेलने जाऊं या फादर का अंतिम संस्कार करना है। तो उन्होंने अपने कोच राजकुमार शर्मा को फ़ोन किया, और राजकुमार शर्मा उस टाइम सिडनी पे था। तो रात को फ़ोन किया करीब 1:30 बजे, ठीक है। तो बोला कि सर मेरे पिताजी गुजर गए, तो मैं क्या करूं। तो राजकुमार शर्मा कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि ये मामूली इंसिडेंट नहीं है, पिताजी गुजर गए थे उसका, तो अगले दिन मैच है। तो उन्होंने बोला देखो कल तुम्हें खेलने जाना है, तुम 46 नॉट आउट हो, तो आगे तुम्हारे हाथ पे है, सब तुम्हारे मर्जी। तो उन्होंने, विराट कोहली ने घर नहीं गया था सर। हम लोग अगर होते तो सब छोड़ छाड़ के घर चले जाते थे, लेकिन विराट कोहली ने घर नहीं गया। उन्होंने क्या किया, अगले दिन मैच खेला, मैच खेलने के बाद 96 किया, उसके बाद वो अपने पिताजी के घर गए एंड अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। इससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हम लोगों के लाइफ पे कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो ये डिस्ट्रैक्शन वो ओवरकम किया, कैसे किया, जस्ट 2 तरीका है इसको ओवरकम करने का। एक है प्रायोरिटाइज, हम लोग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा हम लोगों के काम को, कि कौन सा चीज़, कौन सा काम प्रायोरिटी है। अब मान लीजिए हम लोग अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, दोस्त ने फ़ोन करके बोला चलो पबजी खेलते हैं, या ऑफिस का कुछ काम कर रहे हो, दोस्त ने बोला कि चलो गेम खेलते हैं, घूमने जाना है, पार्टी है, ठीक है। तो उस वक्त क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रायोरिटी देना है कि मेरा कौन सा काम प्रायोरिटी है, ऑफिस का काम या दोस्त, पढ़ाई या पबजी। तो ये हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा और प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ऐसे करके अगर हम लोग समझ जाए तो हम लोग डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे। और दूसरा क्या, खुद को क्वेश्चन करना है, क्योंकि अट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जड़ होता है। ये मेरे हिसाब से और मेरा मानना भी है एंड ये सच भी है। अट्रैक्शन सबसे बड़ा जड़ है डिस्ट्रैक्शन का, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने करियर पे, अपने फील्ड पे, ठीक है। और अड़ोस पड़ोस के भैया को हम लोग देख लेते हैं कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA है, तो हम लोग अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा है, हम लोग उसके पैकेज से अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, और उस काम को धीरे धीरे करना चालू कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद, 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद, ठीक है, 2 साल 3 साल के बाद हम लोगों को लगता है कि यार ये तो मेरे लिए ठीक नहीं था, ये सूट नहीं कर रहा है, तो तब जाके एडजस्टमेंट शुरू होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है धीरे धीरे। तो जिस काम पे फ्रस्ट्रेशन हो तो उस काम को लेकर हम कैसे कुछ बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग खुद से क्वेश्चन नहीं करते। तो हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद से, हम लोगों को जो पसंद है उस काम को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो जाके डिस्ट्रैक्शन को हम लोग ओवरकम जल्दी से कर सकते हैं एंड ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बात रहा कमिटमेंट की, तो हम लोग अगर किसी काम से हम लोगों का अगर लगाव हो, प्यार हो, ठीक है, तो कमिटमेंट तो हो ही जाएगा। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो काम करना होता है आपको, क्योंकि आपका उस काम से लगाव है, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों ओवरकम कर सकते हैं। अगर विराट कोहली ने भी किया उस सिचुएशन पे खड़ा होके, जिस सिचुएशन पे उसका पिताजी गुजर गए थे, ठीक है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मैं हर वीडियो पे ही बोलता हूँ
कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। एंड आपका अगर कोई दूसरा वे आउट है आप लोगों के पास तो ज़रूर हमसे शेयर करना। कि हम लोगों का मेरा पर्सनल बिलीव है ये कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर दूसरा कुछ वे आउट है तो आप लोगों के पास। मैं ये हर वीडियो पे ही मेरा बोलता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।